नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने संविधान के भाग 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम संविधान के भाग 6 को प्रारंभ करेंगे। संविधान के भाग 6 में जैसा कि राज्य से संबंधित जितने सारे आर्टिकल्स हैं उनको परिभाषित किया गया है। पिछला वीडियो में हमने जो है संविधान का जो भाग 5 में जिसमें कि केंद्र को परिभाषित किया गया था, केंद्र संबंधित जितने सारे प्रावधान थे उसको बतलाया गया था। अब हम राज्य से संबंधित जितने सारे प्रावधान है उनको हम बारी बारी करके देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पहला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में इसको ऐसे समझिए, किसी भी राज्य के पास क्षेत्रफल होगा, ठीक, किसी भी राज्य के पास क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगा, शासन प्रशासन भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा जो केंद्र के पास होता है वो है संप्रभुता। संप्रभुता को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे राज्य अगर कोई कानून बनाता है या राज्य कोई विधि बनाता है तो वो केवल अपने राज्य के लिए बनाता है। उस राज्य का बनाया गया कानून जरूरी नहीं है कि वो अन्य राज्यों में भी लागू हो। लेकिन अगर केंद्र ने अगर किसी कानून को बना दिया, किसी विधि को बना दिया, तो वो सभी राज्यों पे लागू होता है। आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार ने अगर किसी कानून को बनाया तो वो सभी पे बराबर लागू होते हैं, सभी राज्यों पे। तो सेम चीज है, केंद्र और राज्य में यही फर्क है कि राज्य के पास क्या क्या होता है। इसको आप इस तरीके समझिए कि राज्य के पास क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगा और शासन होगा, ठीक। इनके पास क्या नहीं होगा? संप्रभुता, ठीक है। इनके पास संप्रभुता जो है वो नहीं होता है। क्या क्या होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, ये तीनों चीजें होंगी, लेकिन संप्रभुता नहीं होता है। तो राज्य का जो परिभाषा है वो यही है। अगला जो हमारा आर्टिकल है 153 में क्या बतलाया गया है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, 153 में बतलाया गया है राज्यपाल के पद की चर्चा करी गई है, ठीक है, कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, सभी राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। ये जो राज्यपाल के पद का जो आप देखते हैं संविधान में उल्लेखित है, इसको कहां से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? कनाडा। अगर परीक्षा में आ जाता है कि ये जो राज्यपाल का पद है इसको कहां से लिया गया, तो आप क्या बताएंगे? कनाडा से लिया गया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल का जो पद होता है, ठीक है, राज्यपाल का जो पद है, इनको जरूरी नहीं है कि ये एक ही राज्य के लिए राज्यपाल बनाया जाए। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। मतलब दो राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, दो से ज्यादा नहीं, दो राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि उनको जो वेतन मिलेगा वो उनका जो मूल वेतन है, यानी कि एक राज्य का जो राज्यपाल को जितना वेतन मिलता है उतना ही मिलेगा, भले ही वो दो राज्य के राज्यपाल हो। ऐसा नहीं कि दोनों राज्यों का मिला के उनको जो है कि वेतन दिया जाएगा, एक ही राज्य वाला मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल के संबंध में जो एक और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि राज्यपाल, जिस भी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य का निवासी नहीं होगा, ठीक है। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस राज्य के जो विधानमंडल है उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन अगर इसमें एक शब्द जोड़ दिया कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री। जैसे आपने केंद्र में देखा था कि
कि वहां पे भी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जब उसमें बात आ जाती है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है वास्तविक प्रधान? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि जो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जब वास्तविक प्रधान की बात करेगा तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये औपचारिक रूप से प्रधान होते हैं। ठीक है, ये किस रूप से होते हैं? औपचारिक रूप से प्रधान होते हैं। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है इसमें देखेंगे जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो राज्य ये जो राज्य की जो कार्यपालिका है उससे राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां जो प्राप्त हुई हैं। तो पहली जो शक्ति है वो है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति को ऐसे समझिए कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ के जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? जितने भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं राज्य के, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से ही की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? राज्यपाल के माध्यम से। ठीक, दूसरी जो शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में क्या है? अब देखिए, इसको आप इस तरीके समझिए कि किसी भी विधानमंडल में जो सत्रों का जो आहूत किया जाता है, सत्रों को जो आहूत किया जाता है या सत्रावसान जो किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है? राज्यपाल के माध्यम से होता है। यानी सत्राहूत एवं सत्रावसान, ठीक है, ये कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक है, अगली जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। क्या है वित्तीय शक्ति? इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड से पैसा निकालने की शक्ति। ठीक है, यानी जो इमरजेंसी फंड है इससे पैसा कौन निकाल सकता है? राज्यपाल ही निकाल सकता है। अब जो अगली शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को वो है आपका क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति में देखिए आर्टिकल 161 हम आगे देखेंगे। अभी अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है वो प्राप्त है। लेकिन अगर मृत्युदंड, अगर किसी अभियुक्त को मृत्युदंड मिला है तो वहां पे इनको जो है मृत्युदंड में जो है कि इनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ जब सैन्य सजा मिलता है, क्या, जब सेना द्वारा जब सजा दिया जाता है किसी अभियुक्त को तो वहां पे भी इनकी जो क्षमादान की शक्ति है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, ये दो अपवाद हैं। अगला है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। अब आपातकालीन शक्ति में क्या है? जब भी किसी भी राज्य में इमरजेंसी लगता है तो उस राज्य का जो बागडोर है वो मुख्यमंत्री के हाथ से निकल करके वो किसके हाथ में चला जाता है? राज्यपाल जो है वास्तविक प्रधान हो जाता है। वास्तविक प्रधान, राज्यपाल वास्तविक प्रधान हो जाता है। यानी कि वहां पे फिर मुख्यमंत्री का कोई भी आदेश नहीं काम करेगा, वहां पे राज्यपाल का आदेश काम करेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका विवेकाधिकार। विवेकाधिकार की शक्ति। अब विवेकाधिकार की शक्ति क्या है? जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। अब उसमें कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, कई सारी पार्टियों के होते हैं। जब कई सारी पार्टियों के जो मत होते हैं
या जो सीटें होती हैं, मतलब उनमें से किसी भी पार्टी के पास जो है बहुमत की सीटें नहीं होती हैं, तब राज्यपाल क्या करता है कि उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि बहुमत सिद्ध न होने पर किसी को भी सीएम बना देता है। ठीक, किसी को भी सीएम बना देगा, लेकिन ये जो सीएम बनाएगा, इस सीएम को 30 दिन का, कितने दिन का, 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने बहुमत को आप सिद्ध करेंगे। अब चाहे जैसे भी आप गठबंधन करके अन्य पार्टियों से सिद्ध करें, चाहे आप जैसे भी करके सिद्ध करें, लेकिन आपको 30 दिनों के भीतर भीतर आपको जो है अपनी बहुमत सिद्ध करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगला और जो हमारा आखिरी जो शक्ति है वो है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका विवेकाधिकार शक्ति था, इसी के अंतर्गत एक चीज और है, आप उसको भी देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि राज्यपाल को ना जितने सारे शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उन सारी शक्तियां जो है इनको भी प्राप्त है विधेयक के संबंध में। किसके संबंध में? विधेयक के संबंध में। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक आया तो इन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा, कोई विधेयक आया उसको इन्होंने जेबी वीटो बना के मतलब पॉकेट में रख लिया। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो है वो ये शक्ति है कि भाई ये जो विधेयक आया इनके पास, ये उस पर विचार के लिए ये जो है राष्ट्रपति को आगे भेज सकते हैं। ठीक है, जब विशेषाधिकार शक्ति की बात आती है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी राज्यपाल पर, किसी भी राज्य के राज्यपाल पर आपराधिक मुकदमा जो है वो कार्यकाल के दौरान नहीं लगाया जाएगा। आपराधिक मतलब फौजदारी मुकदमा। ठीक है, दीवानी मुकदमा लगाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा जैसे जो जमीन संबंधी जो विवाद है या अन्य विवाद है छोटे मोटे, वो लगाया जा सकता है, लेकिन जो आपराधिक मुकदमा है या फिर जो फौजदारी मुकदमा है, ठीक है, वो इनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा जब तक इनका कार्यकाल रहेगा तब तक। तो दोस्तों ये रही इनकी शक्तियां। अब दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते हैं कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर। यह हो गया। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों 156। आर्टिकल 156 क्या कहता है? कार्यकाल। जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसके संबंध में बतलाया गया है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल को आप इस तरीके समझिए कि इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है, जैसा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी का फिक्स कार्यकाल होता है कि इतने समय तक ही ये काम करेंगे, उसके बाद अगर इनको दोबारा पद पे रहना तो फिर से चुनाव होगा। लेकिन जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। राष्ट्रपति इनको जब चाहेगा तब हटा देगा और जब तक चाहेगा तब तक इनको जो है पद पर बरकरार रखेगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों 157। 157 क्या है? योग्यता। आर्टिकल 157 में देखिए, आप सभी जानते हैं कि पागल व दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इनकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु ये पूर्ण कर चुके हो। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 158। 158 में क्या है? राज्यपाल के लिए शर्तों की बात करी गई है। राज्यपाल बनने के लिए जो शर्त है, ठीक है, जो शर्त है, आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए? तो देखिए, पहला जो हमारा आवश्यक शर्त है वो ये है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल, किसी भी राज्य के विधानमंडल या फिर संसद, देश की संसद
का सदस्य न हो। ठीक। और दूसरा जो है शर्त वो ये है कि जिस राज्य के ये राज्यपाल बनाए जाएंगे उस राज्य के निवासी न हो। ठीक। मतलब कि जिस राज्य के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं उस राज्य के निवासी ये नहीं होने चाहिए, किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं तो इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, बिहार का बनाया जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गया। अगला जो आर्टिकल है वो है अब दोस्तों जो अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल को शपथ की बात करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आप क्या बताएंगे? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाता है। अब दोस्तों 160 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना क्या है अगला आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि मृत्युदंड और सैन्य मामले जो हैं उनको छोड़ करके, मृत्युदंड और सैन्य द्वारा दिए गए जो सजा है उनको छोड़ करके इनको जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अन्य मामलों में। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। राज्यपाल संबंधित सभी हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखे। अगले आर्टिकल में हम जो है देखेंगे जो हमारी जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, उससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। जो मंत्रिमंडल होते हैं, राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं, इसके साथ ही साथ हम विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद सभी को बारी बारी देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो हमारा आज का वीडियो था आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।